दोस्तों, कुछ आत्माएं अपने साथ कुछ अधूरे एक्सपीरियंसेस लेकर जाती हैं, कुछ ऐसे अनुभव लेकर जाती हैं जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा प्रताड़ित महसूस करती हैं, बहुत ही ज़्यादा दुखी महसूस करती हैं और फिर वो उसी तरीके से अपना बदला भी लेती हैं। आखिर क्यों? ऐसा उन्होंने क्या भुगता था और वो दूसरे इंसान से क्या और किस तरह से मदद मांगती हैं? आप यदि पूरी बात को जानोगे ना, तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं, हम लगातार आत्माओं के बारे में बात करते आ रहे हैं। आत्मा के बारे में जितनी भाई कहा जाता है ना, वो सब बातें ना बहुत छोटी लगती हैं। कुछ ऐसे निकटवर्ती एक्सपीरियंसेस हमको हुए। मेरी कुछ दिनों से तबीयत खराब है और वो क्यों हुई? क्योंकि एक आत्मा जो लगातार मुझको अभी तक प्रताड़ित करती आ रही है, वो मुझसे ऐसा न्याय मांग रही है जो न्याय मैं उसको शायद कभी भी ना दिला पाऊँ। और उस न्याय को पाने के लिए उसने मेरी पूरी ताकत को झकझोर करके रख दिया है। मुझे इतना दुखी परेशान कर दिया है कि मैं शायद अपना अस्तित्व ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। आखिरकार ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है और कैसे उस आत्मा ने खुद आकर मुझसे वो न्याय मांगा और किस तरीके से उसने मुझे परेशान किया, मैं आज आपको खुद के साथ किए गए अनुभव के बारे में बात बताऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं, हम पीएलआर करते हैं, पास्ट लाइफ रेग्रेशन करते हैं, दूसरे शख्सों की, दूसरे लोगों की आत्माओं के, उनके पूर्व जन्म के बारे में हम जानते हैं। हम समझ पाते हैं जब उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाता है। इसी तरीके से हमारे पास एक शख्स आते हैं। ये शख्स आदमी नहीं है, एक लेडी है। लेडी जिनका नाम पूर्णिमा है। ये काल्पनिक नाम है, पूर्ण नाम मैं बताऊंगा नहीं आपको। पूर्णिमा जी हमसे कुछ कहती हैं। वो कहती हैं कि वो 3 बार उनका प्रेगनेंसी हुआ है, कंसीव हुआ है, लेकिन वो अभी तक किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाई हैं। क्यों? उनको कोई हेल्थ वाइज कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं है, लेकिन 3 बार उनका जो बच्चा है वो 3 या 4 महीने बाद ही बस उनके वोम में डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्यों? ये बातें किसी से भी यदि कहें ना तो हिला कर रख देंगी। ऐसा क्यों होता है? कौन तो वो आत्मा है जो बार बार अपना नया जन्म लेना चाहती है उस बॉडी में, और फिर कैसे वो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रही है, या फिर कोई एक अलग एंटिटी है जो उनको प्रताड़ित कर रही है? ये सब जानने के लिए हमने उनका जब पीएलआर किया तो बिल्कुल बड़ी आसानी से पीएलआर भी हो गया। लेकिन पीएलआर में ऐसी कोई भी चीज़ सामने नहीं आई, कुछ भी नहीं आया। बहुत सिंपली बातें हमें पता चली और वो बिल्कुल सामान्य थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अब सिर्फ पीएलआर ही उसका सॉल्यूशन होगा, ऐसा नहीं है। हमारे एक अच्छे दोस्त हैं, नाम है सचिन। कुछ तांत्रिक प्रक्रियाओं में वो अपना हाथ आजमाते हैं और वो एक अच्छे तांत्रिक की स्थिति में आ भी गए हैं। बहुत अच्छे अनुभव हैं उनके साथ हमारे। तो उनका जब हमने मदद ली, उनको बुलाया, तो उनको टाइम तो लगा थोड़ा आने में हमारे पास, लेकिन वो जब आए तो उन्होंने कुछ ऐसे खुलासे करके दिए, कुछ ऐसी बातें बताई जो वाकई में हैरान करने वाली थी। और फिर वो जो सबसे डरावना, जो इस पूरी कहानी का सबसे डरावना चरित्र था, वो सामने आया। सच बताऊँ आपको, अंदर तक हिलाकर रख दिया। सचिन जी ने पूर्णिमा जी को सामने बिठाया और जो उनकी अपनी प्रक्रियाएं होती हैं वो प्रक्रियाएं चालू की गई। तो यहाँ पर जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा जी कांपने लगी, रोने लगी, परेशान होने लगी, इतनी ज़्यादा। बस उनका जो रोने की जो दशा थी वो बिल्कुल असहनीय थी। समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा भी हो सकता है। अभी जब हो सकता है तो उसको कैसे डिक्लेयर करें, क्योंकि सामने कुछ तो आना चाहिए ना। अब सामने क्या आएगा उसके लिए तो वेट कर ही रहे हैं। अब वेट के अनुसार आराम से जब उन्होंने और प्रक्रियाएँ चालू करी, तब जाकर एक ऐसी आवाज़ सुनाई पड़ी। ऐसा लग रहा था कि पूर्णिमा जी की आवाज़ में कोई शख्स, कोई आदमी बोल रहा है। वो कौन है ये तो
गंभीर विषय है, क्योंकि अब सामने जो आएगा वो वाकई में हैरान करने वाला है। अब ये जो शख्स है, ये शख्स बोल रहा है पूर्णिमा जी के अंदर, वो कह रहा है कि इन्होंने मुझे मजाक समझा था, इन्होंने जिस प्रक्रिया में मुझे परेशान किया था, आज मैं बस इनसे अपना बदला लेना चाहता हूँ। अब ये क्यों है, कैसे है, ये बड़ा गजब का रहस्य था। पूर्णिमा जी से तो बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि पहले हम इन शख्स से निपट लें। अब ये जो शख्स है, ये अपना नाम जयसिंह बताता है। ये कहता है कि वो उसकी मृत्यु लगभग 300 साल पहले हो चुकी है। तब से वो इसी प्रकार से तांत्रिकों के पास भटक रहा है। कभी कोई तांत्रिक उसको वश में कर लेता है, कभी कोई तांत्रिक उसको अपने वश में कर लेता है। और वश में कर लिया, वश में करने के बाद वो एक दूसरे पर उसको आजमाते हैं, उनको आदेश दे देते हैं तांत्रिक, और कहते हैं कि तू उनके पास जा और उनका ऐसा उल्टा सीधा कर दे। और उन्होंने उस जयसिंह पर ऐसा कब्जा कर रखा है, उनको छोड़ते नहीं है। लेकिन ये जो पूर्णिमा नाम की जो लड़की है, इसने तुम्हारा क्या बुरा किया, ये प्रश्न तो हमको पूछना ही था। आखिर आप इनको क्यों परेशान कर रहे हो? तो उन्होंने बताया कि ये जो पूर्णिमा है ना, ये खुद एक तांत्रिक के पास गई थी और इसने किसी का बुरा करवाया था। बुरा क्या था, वो वाकई में जयसिंह द्वारा बताई गई जो बात थी ना, वो बड़ी खतरनाक थी, बहुत ही भयानक थी, बहुत ही गजब की थी। और सच में आज के इन लोगों के बारे में सोचकर, बताकर मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये जो पूर्णिमा है, ये किसी महिला से द्वेष रखती हैं, बहुत भारी जलन है, और वो इनके अपने ही कुनबा परिवार की हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस महिला के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, करीब 3 बच्चे हैं, उन 3 बच्चों को पूर्णिमा ने तांत्रिक द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार, उसी जो एंटिटी है, जयसिंह वाली जो एंटिटी है, उसी के माध्यम से उनको मरवा दिया। कैसे? और वो प्रक्रियाएं तो खैर वो जानते हैं। उन्होंने बताया कि कुछ मीठा, जैसे कोई प्रोडक्ट बाहर से आता है, उस प्रोडक्ट के साथ वो एंटिटी उनकी बॉडी के अंदर गई है और फिर उनको बहुत बुरी तरह से परेशान करना शुरू किया है। और उस एंटिटी ने उन बच्चों को, जिसमें बड़े बेटी की उम्र करीब 14 साल रही है, उससे छोटा जो लड़का है करीब 9 साल का है, और उससे छोटा एक लड़का हो रहा है 8 साल का, तीनों बच्चों की जान लेने वाला वही जयसिंह। अब उस घर को बिना बच्चों के छोड़ कर दिया इसने, कोई और नहीं, खुद ये पूर्णिमा है। अब तुम भाई ये तो समझ में आ गया कि तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो भाई बुरा तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। अब बुरा कैसे भुगतना पड़ता है, अब ये तो सामने आ ही गया, इसके अलावा कोई और बात तो नज़र आ नहीं रही है। तो अब जयसिंह आप यहाँ कैसे आए हो? तो उन्होंने बताया कि तांत्रिक ने जो बातें उनको बोली, तांत्रिक ने उनको बोला कि आप ये सब काम कर दो। उसकी एवज में तांत्रिक ने उनसे पैसे लिए, और पैसे लेने के बाद तांत्रिक और ये पूर्णिमा तो हो गई फ्री। तांत्रिक से बाय मिस्टेक मैं दूर हो गया, मैं उससे अलग हो गया हूँ। लेकिन अब तुम उसके बस में नहीं हो, तो नहीं, वो उनके बस में नहीं है। तो फिर तो वो कह रहे हैं कि मैंने फिर इन पूर्णिमा को ढूंढा, क्योंकि मुझे पूर्णिमा अच्छी लगी, दिखने में सुंदर हैं। पूर्णिमा को मैंने देखा, मैं पूर्णिमा को ढूंढा, और फिर मैं पूर्णिमा के ऊपर सवार हो गया। अब पूर्णिमा जो कि अपने पति से बच्चे चाहती हैं, उनके साथ होती हैं, सोती भी हैं, तो जैसे कि ये प्रेग्नेंट भी होती हैं, लेकिन किसी और के बच्चों की जान लेने वाली महिला खुद माँ कैसे बनेगी? हाउ दैट इज़ पॉसिबल? उसका बदला वो खुद लेती है। कैसे? जयसिंह एक रोज़ किसी पदार्थ में बैठकर उस महिला के साथ, महिला के शरीर में जा चुका था, क्योंकि वो महिला नॉनवेज खाती है।
अब ये पूर्णिमा खुद नहीं बता रही, ये पूर्णिमा का एक अलग ही प्रारूप है जो कि हमारे सामने आकर हमको देखने को मिल रहा है। पूर्णिमा जी के बारे में जैसी ने जो बताया वो बता ही रहा है। वो बताया कि ये जो पूर्णिमा है ये बड़ी भयानक लेडी है और मैंने इसे के बच्चों को तहस नहस कर दिया, ख़राब कर दिया, इसकी बॉडी में ऐसे बदलाव कर दिए कि वो अब कुछ नहीं हो सकता उनका। तो फिर और क्या करने वाले हो? उन्होंने कहा कि इन्होंने 3 बच्चों की जान ली है बेवजह, हम वो सब जो पाप है वो सब मुझसे कराएं, तो वो पाप मेरे जिम्मे भी तो बंध गए ना। तो अभी तो मुझे वो पाप और करने हैं, अभी तो इसके एक बच्चे की और जान लेनी है, और दूसरी बात इसको भी छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। तो ये जो बात आई सचिन के सामने आई, सचिन ने देखा, जांचा, परखा, फिर सचिन ने कहा कि वाकई में मैटर सीरियस है और ये मोटी दिक्कत हो सकती है और ये बहुत अड़ी हुई एंटिटी है, ये ऐसे इसके खाली नहीं करेगी, इसकी बॉडी को छोड़कर नहीं जाएगी, इसको तो भाई कुछ अलग ही कंडीशन चाहिए। अब ये सब बातें हम जब उनसे कर रहे थे, उनसे सुन रहे थे, सच में मेरी तो मतलब कि हालत ख़राब होने लगी। और सच बताऊँ मतलब कि हम अपना जो सुरक्षित ऑरा है हम अपनी बॉडी का, उस पर जहाँ हम बिलीव करते हैं, हमको लगा कि हमारे ऑरा में भी कोई ना कोई समस्या आ गई है शायद, क्योंकि वो एंटिटी इतनी पावरफुल है और उसके पास अपनी खुद की सिद्धियाँ भी हैं। क्योंकि ये जो जयसिंह है ना, ये जयसिंह खुद भी अपने आप में एक तांत्रिक था, इसने बहुत सारे गलत काम, उल्टे सीधे काम कराए 300 साल पहले, और फिर ये जब मारा गया तो इसके शिष्यों ने इसको अपना सेवक बना लिया। अब ये तो भाई सेवा में रहता है, अब इनसे जैसे ही वो तांत्रिक वगैरह काम कराते हैं ये तो काम करता है। अब ये एक तांत्रिक से दूसरे तांत्रिक उनके सेवादार बन के और लगातार ऐसे ही बस पीढ़ी दर पीढ़ी बदलता जा रहा है, और बस वही घिनौना काम इससे सभी लोग ले रहे हैं, लोगों को मरवा रहे हैं और बस काम हो रहा है। अब ये जो एक्सपीरियंस था हमारा सचिन जी के साथ, मतलब ऐसा था जो अंदर से हिला दे। और आप भी शायद इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आपको भी समझ में आ रहा होगा यार ये ऐसा कैसे हो सकता है, बट ये 100% ट्रथ है। और मैं ईमानदारी से बता दूं, पिछले 6 दिन पूर्व ये सब हुआ, और वो तो उन्होंने सचिन से अपने आप को बचा लिया, पूर्णिमा जी को कुछ बताएं तरीके, उनको सारी बातें नहीं खोली गई हैं, सब कुछ नहीं बताया गया है, इसीलिए मैंने उनका नाम बदला है। और मैं आपको यकीन बता दूं कि शायद ये वीडियो उनके पास पहुंच जाए या ना पहुंचे वो एक अलग कहानी है, लेकिन खुद मुझे भी अपना और टूटता हुआ नज़र आया, और मैं इस समय वहाँ पर नहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ रियल में मुझे साधना की ज़रूरत है, कुछ मेडिटेशंस, कुछ हीलिंग्स जो सेल्फ हीलिंग है, कुछ गुरुदेव द्वारा दी जाने वाली हैं। मैं सिर्फ उस मेडिटेशन सेंटर में हूँ ताकि मैं अपना ऑरा और मजबूत करके और तब मैं अपने काम पे, अपनी केदार की भूमिका पे उतरूँ ताकि लोगों का भला कर सकूँ। अब आप सोचिए कि एक आदमी, एक शख्स ऐसा भी हो सकता है जिसको मतलब जो खुद किसी का बुरा करवा रहा है वो भी उन्हीं लोगों की चपेट में आ जाए, तो क्या होगा? इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ इस बात को, भाई किसी का बुरा मत चाहिए, बिल्कुल भी बुरा मत चाहिए, इच्छा भी मत कीजिएगा, अन्यथा जो बुरा आप दूसरों के लिए सोचने जा रहे हो ना, वही बुरा आपके साथ हो सकता है 100%, और होता है। वो आपके प्रेजेंट में भी हो सकता है, प्रेजेंट लाइफ में आपकी जो आने वाली जो फ्यूचर की जो लाइफ है उसमें भी हो सकती है, 100% हो सकती है। इसलिए ज़्यादा सोचिए, ज़्यादा बात करिए, वो तुम्हारी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन मैं आपसे ये बात कहूँगा कि आप कभी किसी से ऐसी दुश्मनी का भाव मत रखिए, अन्यथा तुम ऐसे लोगों के, ऐसी एंटिटी, ऐसी आत्माओं के चक्कर में फंस जाओगे, आप सिवाय तड़पने के आपके पास कोई वजूद नहीं बचेगा, और शायद आपको दुनिया को कोई ठीक भी कर सके।
ऐसा भी होना इम्पॉसिबल है। बाकी अभी के लिए तो मैं आपसे लेता हूँ विदा, और जैसे कोई मौका मिलेगा मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें। और दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर यही गुजारिश करता हूँ, कभी भी किसी के लिए भी बुरा ना चाहें, क्योंकि जो बुरा चाहने वाले आप लोग हैं वो दूसरों के साथ जो आप करवाना चाहते हैं आपके साथ भी हो सकता है। प्लीज़ भगवान से डरिए, उनका नाम जप कीजिए और मोहब्बत से आगे बढ़िए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।